प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गोपाल चंद्र राज, बालेश्वर उड़ीसा। एस्ट्रोपम सेंटर से सभी को मेरा आंतरिक प्रणाम है। आज हम एस्ट्रोलॉजी पर एक नया सब्जेक्ट आपके सामने पेश करूंगा। ये सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी पर जातक और हाथ, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। एक व्यक्ति का भविष्य जानने के लिए जातक के जितना जरूरी है, हाथ भी इतना जरूरी होता है। आप शुरू से अंत तक ये वीडियो को एंजॉय करिए और मजा लीजिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, अर्थात व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, उनका मृत्यु निश्चित हो जाता है। जो जन्म लेगा वो उनका मृत्यु अनिवार्य होगा। लेकिन जब असमय पर काल कवलित व्यक्ति हो जाएगा, ये दुख की बात बन जाता है। इस संदर्भ में मैं ज्योतिष विज्ञान हमारा पूरा सहायता देते हैं, क्योंकि अन्य सभी विज्ञानों में रोग से पीड़ित होने पर कुछ करने का संभव रखता है, लेकिन रोगों का पूर्व सूचना अन्य सभी विज्ञानों नहीं दे सकते हैं। ओनली एस्ट्रोलॉजी विज्ञान व ज्योतिर्विज्ञान द्वारा यह संभव है। आप जानते हैं, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। फिर भी जब किसी जीवन में अनहोनी के समय में यदि पहले जानकारी मिल जाए तो कुछ हद तक बाधा से हम बच सकते हैं। हम कुछ प्रतिकार करके सावधान होके हम चल सकते हैं, लेकिन जब भविष्य के लिए जानकारी मिल जाएगा, व्यक्ति भविष्य के लिए योजना बना सकता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगा, वो विशेष सावधानता सह प्रतिकूल परिस्थिति को पार करेगा। आज का समय में कौन है जिन व्यक्ति पीड़ित नहीं है? कोई मन में पीड़ित है तो कोई तन में, कोई पिता से पीड़ित हो तो कोई पत्नी से पीड़ित है, कोई पुत्र से पीड़ित है तो कोई रोग से पीड़ित है। अतः हम आपको सूचना देते हैं, भविष्य की आशा विशाल है, वर्तमान की क्षितिज सीमित है। वर्तमान अतीत बन जाता है। हर भविष्य वर्तमान कालचक्र अनित्यता घुरी से चलता है। मनुष्य जन्म से कर्म के भार लदा है। कर्म जल से ये जीवन रूपक जहाज संसार रूपी दुख समुद्र में डूब रहा है। पता नहीं किस समय, किसी क्षण में वो डूब जाए। जब व्यक्ति भविष्य को आँख मूंद देते हैं, भविष्य उनको कभी क्षमा नहीं देते। अभी सब लोग वर्तमान जीवी है, भविष्य को कोई सब लोग आँख बंद कर देते हैं। कहते हैं कि भविष्य स्वप्नों का लीला है, लेकिन स्वप्न भी सत्य होगा।
स्वप्न भी समय आने पर सत्य होगा। जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयत्न करता है सपनों को साकार करने के लिए, भविष्य उनके चरण चुमने जरूर आएगा। आप देखिए, वर्तमान भविष्य का नींव है। जो अभी वर्तमान ठीक से कदम रखा है, वो जीवन में भविष्य में 1000 माइल अतिक्रम करने के बाद भी सही पर जाता है। जो भविष्यजीवी, जो वर्तमान जीवी है, वो उनका भविष्य अंधा कुआं जैसे है। कर्मयोगी का शुरुआत में बीज का घूंट पीने पड़ेगा, लेकिन भविष्य उनका अंतकरण अमृत धारा फूट डालेगी। बीज का घूंट अमृत बन जाएगा। भविष्य उनका देव दुंदुभी बजाएगा। हम आज ये सब कहने के मकसद ये है कि आप सब, आपका भविष्य जानना जरूरी है। जब पहले पहले आपका भविष्य के कुछ जानकारी मिल सकता है, आप कुछ ना कुछ विपरीत स्थिति को टाल देते हैं। इसलिए आप एक ज्योतिर्विद को, ज्योतिष जी को सहायता लेने पड़ेगा। लेकिन जब आप ज्योतिष जी की चयन करते हैं, ये इम्पोर्टेंट टाइम है कि किस ज्योतिष जी को आप चयन करेंगे। जिस ज्योतिष का ज्ञान ये दोनों विद्या में है, हॉरोस्कोप एंड पामिस्ट्री, हस्तरेखा और जातक, ये दोनों विद्या में जो पारंगम है, उनका सहायता आप लेने अच्छा ही होगा। जो ज्योतिष जी केवल जातक दिखना जानता है, उनका बात सही नहीं होगा। आपका ये विद्या पर झूठ बात सुनकर ये विद्या पर आपका विश्वास टूट जाएगा। इसका कारण हम आपको समझते हैं। आप देखिए, एक प्लेस, एक टाइम, एक जगह पर जितना व्यक्ति जन्म हुआ है, 100 में 100 व्यक्ति जन्म लेने के बाद भी वो 100 व्यक्ति को जातक समान हो जाता है। लेकिन उनके बीच कुछ सुख में जीवन बिताता है, कोई दुख में, क्योंकि उन 100 व्यक्ति को हाथ अलग अलग है। किसी का हाथ किसी का साथ नहीं मिलता है, क्योंकि हाथ का रेखा, हस्तरेखा प्रारब्ध से आता है। ये प्रारब्ध से संबंधित है। जब हस्तरेखा प्रारब्ध से संबंधित है, वो जातक के साथ मिलजुला कर जब ज्योतिष जी आपको फल बताएगा, तो आपका विश्वास जरूर होगा, आप ठीक रास्ता पाएगा और आप भविष्य के लिए कुछ कर सकेगा। तो वो आपको, हम समझता है कि ये दोनों विद्या, जातक और हस्तरेखा, ये दोनों विद्या इंटरकनेक्टेड है। एक के बिना अन्य विद्या अधूरा हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, आप सब समय जातक और हस्तरेखा दोनों को मिलाए और आपका रिजल्ट आप जानकर खुश होंगे। आज
मेरा बात यहाँ पर हम रुक रहा है। आपको जब अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा अगला वीडियो, अगला एपिसोड आपका पास ज़रूर पहुँचेगा और अच्छा जानकारी हम आपको दे सकेंगे। थैंक यू।